जी हाँ, केंद्र कर्मचारी की लग गई लॉटरी 7,596 प्लस 7,596 प्लस 7,596 कुल मिलाकर 22,788 का एरियर। पूरी खबर देखेंगे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। लाखों का एरियर भी मिलेगा। 18वें एरियर को लेकर आ गई बड़ी खबर। कर्मचारी पेंशन धारकों में गई भत्ता 50% ऐलान को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ कर्मचारी के लिए एचआरए रिवीजन को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहे और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया, नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ जानकारी प्रोवाइड कराता है कर्मचारी पेंशनधारकों को भूतपूर्व के साइंस से जुड़ी। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ना तय है। मार्च में इसे मंजूरी भी मिलने वाली है। अप्रैल में इसका भुगतान हो जाएगा, लेकिन लागू 1 जनवरी 2024 से होगा। इसलिए जनवरी से मार्च तक महंगाई भत्ते का एरियर भी आपको अदा करके दिया जाएगा। केंद्र कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना काफी जबरदस्त होने वाला है। मार्च में सरकार जनवरी 2024 से इसे लागू होने वाले महंगाई भत्ते को मंजूरी देने वाले हैं। वहीं मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल के साल में इसे भुगतान भी किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी देगी। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारी को 3 महीने का पैसा भी एक मुक्त मिलेगा। मतलब जनवरी से मार्च 2024 का एरियर भी उन्हें मिलेगा। इसके अलावा इसे अप्रैल का डीए भी शामिल होगा। लेकिन ये एरियर कितना होगा, आइए समझते हैं। पूरी कैलकुलेशन कब मिलेगी। डीए एरियर का फायदा। केंद्र कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ना तय है। मार्च में इसे मंजूरी भी मिलने वाली है। अप्रैल में इसका भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन लागू 1 जनवरी 2024 होगा। इसलिए जनवरी से मार्च का महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर आपको अदा करके दिया जाएगा। 3 महीने का एरियर का फायदा भी केंद्र कर्मचारी और पेंशनों को मिलेगा। नए वेतन पैमाने में हिसाब से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन लेवल 1 पर कर्मचारी का ग्रेड 1 लाख से बढ़कर किया जाएगा। कैलकुलेशन ग्रेड पर आपको 1800 पर केंद्र कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 1000 की कैलकुलेशन से आपको स्क्रीन पर देख पाएंगे। केवल एक ग्रेड पर 1800 पर केंद्र कर्मचारी की अधिकतम बेसिक सैलरी 6900 होती है। इन कर्मचारी के महंगाई भत्ते से कुल डीए में 576 का अंतर आया है। एरियर की कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेवल 10 में की न्यूनतम सैलरी 66,100 रुपए पर कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। 10 पर केंद्र कर्मचारी ग्रेड पर 4400 होता है। इसमें केंद्र कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 6100 होती है। इन कर्मचारी के महंगाई भत्ते बढ़ाने से कुल डीए में 2244 का अंतर आया है। एरियर की कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे। पे बैंड से तय होती है सैलरी अंतर में पेंशन के तहत केंद्र कर्मचारी सैलरी में अपने एक लेवल 18 तक अपने ग्रेड पर बांटा गया है। इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन ग्रेड पे और ट्रेवल अलाउंस के आधार पर होती है। लेवल 1 न्यूनतम सैलरी 1000 तक शुरू हो जाती है, अधिकतम 69,900 होते हैं। ऐसे में लेवल 2 से लेकर 14 तक का ग्रेड के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है। लेकिन 15, 17, 18 पे कोई ग्रेड नहीं होता, वहां सैलरी फिक्स होती है। लेवल 15 में न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,82,200 होती है, वही अधिकतम सैलरी 24,100 होती है। लेवल 17 में बेसिक सैलरी 25,000 फिक्स है, लेकिन लेवल 18 में बेसिक सैलरी 1,00,000 फिक्स है, लेकिन 18 में कैबिनेट मैटर में सैलरी आती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18वां माह एरियर को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। अब कर्मचारी पेंशन धारकों को 18 माह का एरियर भुगतान हर साल में होकर रहेगा। दरअसल खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। कार्य कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार संगठन सरकार से 18वें एरियर को लेकर मांग कर रहे हैं। उन्हें अब एक कदम और आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन कुछ समय से पहले रात जनवरी 2024 को निर्मला वित्तरानी को 18वें एरियर मांग को लेकर अपना मांग पत्र सौंपा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रतिलिपि भी लुकाई गई थी और सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले 18 महीने के एरियर को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन इंतजार करे कि अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाने वाली है और जल्द ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया जा सकता है। यदि राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया तो ऐसे में केंद्र सरकार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार 18वें एरियर को लेकर सोचने पर मजबूर होगी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों लेंगे, अपितु राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक भी इसमें बड़ी स्तर पर भाग लेने वाले हैं, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 माह के एरियर के भुगतान को ऐलान किया था। यदि केंद्र सरकार 18वें एरियर को लेकर करती तो उसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकारें भी कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वें एरियर का भुगतान करेगी। इसलिए सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खड़े हैं। 18वें एरियर की मांग को लेकर यदि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में 18वां एरियर का भुगतान नहीं करती तो इसका परिणाम सरकार को लोकसभा चुनाव के दौरान भुगतना पड़ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, 17 से बाहर होना खड़ा हो सकता है। यदि कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ी संख्या में, यदि इनकी संख्या में जोड़ा जाए तो 1 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर निकल सकता है। कर्मचारी पेंशन धारकों व इनके परिवार को जोड़ा जाए तो इसके साथ ही कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन सूत्र बता रहे हैं, यदि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद भी 18वें एरियर का भुगतान नहीं करती तो इसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दरवाजा खटखटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18वें एरियर की मांग की जाएगी। केंद्र लोकसभा चुनाव से पहले इसका ऐलान कर सकती है। बड़ी अच्छी खबर है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18वें एरियर का भुगतान आने से आपके खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर मिलने को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में जो नुकसान उठाना था उसे भरपाई हो सकती है। अगर एक बार का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये मान लीजिए कर्मचारी पेंशन धारकों को 100% 18वें एरियर का भुगतान होकर रहेगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपने पूरा देश में कह चुकी है कि एक फैसले के अंदर जिसमें कहा गया कि सैलरी पेंशन में कटौती नहीं की जा सकती। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार सैलरी पेंशन में कटौती करती तो इसके बाद से इसका भुगतान ब्याज समेत होना है। ऐसे में केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए कि 18वें एरियर में पेंशन को लेकर एक भाग में केंद्र के सरकार को 18 एरियर का भुगतान जो हर साल में करना होगा। केंद्र सरकार सहमति फिर या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मामले में देश में पूरा कर्मचारी पेंशन धारकों को 18 माह का एरियर भुगतान जो हाल ही में होकर रहेगा, चाहे देर बलियो क्यों ना लग जाए। अब कर्मचारी पेंशन धारकों केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र करेगी, उसमें 18वें एरियर की मांग को शामिल हो सकती है। नहीं चलती, केंद्र सरकार अपने पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा देने का पूरा काम कर चुकी है। केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान करने वाली। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से एडिशनल पेंशन में हर 5 साल के अंतराल में 5%, 10% और 15% बढ़ोतरी को लेकर जल्द लागू कर सकती है। सरकार को एडिशनल पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद केंद्र सरकार इसका ऐलान आपको जल्दी दिखाई देगा, जिसके चलते कम उम्र में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशनधारकों को अपने देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, एक आगामी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तो धन्यवाद।